Good afternoon. Good afternoon. Today we will see the dull, hot, thirstless remedies. Page number 95, the book The Theory of Acute. इसके पहले हमने चिली रेमेडीज़ दिखे, चिली में डल चिली थर्स्टी रेमेडीज़ देखे, डल चिली थर्स्टलेस रेमेडीज़ देखे. नाउ टुडे डल हॉट थर्स्टलेस. सो डल हॉट थर्स्टलेस का जो चार्ट है हमने लास्ट लेक्चर में उसे देखा था, उसके वन लाइन सिम्टम्स देखे थे. सो जो मेन पॉइंटर्स है रेमेडी किस पॉइंट पे हमें सिलेक्ट करना है वो हमने देखा था. नाउ वी विल सी रेमेडीज वन बाय वन. So first is pulsatilla. Pulsatilla in this chart under dull, hot, thirstless, DHTL remedy, and the pointers of this remedy, main 3 points are dry mouth at no thirst. Pulsatilla का ये बहुत ही prominent symptom है कि पेशेंट का माउथ, पेशेंट बार बार आपको बताएगा कि मुंह बहुत बार बार सूखता है, पूरा गला सूख के आता है, बट प्यास नहीं लगती. यस, दिस इज ड्राई माउथ एट नो थर्स्ट. चेंजेबल मोडालिटीज. तो ये जो चेंजेबिलिटी है ये ओनली मोडालिटीज में नहीं, तो बहुत से सिम्टम्स में आपको चेंजेबिलिटी पेशेंट में मिलेगी. एंड डिजायर कंसोलेशन, desire admiration. Yes, dry mouth at thirstless और changeable thirst. पेशेंट बोलता है सुबह मुझे बहुत प्यास लग रही थी, अभी टोटली थर्स्टलेस हो गया, प्यास नहीं है. सुबह लूज मोशंस थे, अभी कॉन्स्टिपेशन हो गया. यस, तो इस तरह के सिम्टम्स चेंज होते हैं. कभी बोलेगा मैं बहुत चिली हूँ, मतलब बहुत ठंड लग रही है, और बाद में बोलता है कि नहीं बहुत गर्मी होती है. सो थर्मल्स आल्सो चेंजेबल. तो चेंजेबिलिटी ये पल्सटिला के हर सिम्टम्स में आपको मिलेगी. सो चेंजेबिलिटी एसोसिएटेड ऑल कंप्लेंट्स. माइल्ड मीक वीपिंग. पेशेंट इज वेरी माइल्ड मीक वीपिंग, वांट्स मदर नियर. यस, caring, consoling, etc. Wants doors and windows open. Patient wants open air, aggravated by closed air. Changeable thermals. Felt chilly yesterday, hot today, or thirsty in morning, thirstless at evening. Involuntary moaning with fever. फीवर में कंटिन्यूस लाइक दिस पेशेंट का शुरू रहता है. एलिमेंट्स फ्रॉम स्पेशली डायरिया फ्रॉम रिच फूड. कुछ रिच फूड खा लिया, हेवी फूड खा लिया, फ्राइड फूड खा लिया, देन लूज मोशंस. सो दिस इज पल्सटिला. ये जो इंडिकेशंस है, ये जो पॉइंटर्स है, ये हमारे अगर माइंड में है ना तो सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है. इसीलिए ये जो एक्यूट का बुक है उसमें जितने भी ये 60 ड्रग्स दिए है, ये आप रेगुलरली अगर पढ़ते हैं तो आपका एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन बहुत इजी हो जाएगा. यस, देन ब्रायोनिया एंड पल्सटिला में डिफरेंस ये है कि पल्सटिला वांट्स कोल्ड फूड एंड ब्रायोनिया वांट्स हॉट फूड. पल्सटिला इज आल्सो थर्स्टलेस हॉट, ब्रायोनिया इज आल्सो थर्स्टलेस हॉट. पल्सटिला में चेंजेबिलिटी होती है, लेकिन ब्रायोनिया में आपको चेंजेबिलिटी नहीं मिलेगी. ब्रायोनिया में कंप्लीट कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, कंप्लीट
मोशनलेसनेस मिलेगा कि पेशेंट कंप्लीटली वांट्स रेस्ट. सो दिस इज द difference in pulsatilla and bryonia. So bryonia, it is dull hot thirstless, dry mouth thirstless, ameliorated by pressure, lies motionless. ब्रायोनिया थर्स्टलेस होता है, लेकिन थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लार्ज इंटरवल भी होता है. यस, एक ही बार में एक बॉटल पानी पिएगा, फिर 3-4 घंटे कुछ नहीं, टोटल थर्स्ट बिकम थर्स्टलेस. बट एट ए टाइम लार्ज क्वांटिटी लेगा. दिस इज द थर्स्ट ऑफ ब्रायोनिया. ड्राई लिस्टलेस, थोड़ा सा भी एक्सर्शन, थोड़ी सी भी मूवमेंट्स, थोड़ी सी भी हलचल, पेशेंट बिकम tired. So irritable, people lying or emotionless. Yes, completely emotionless. ब्रायोनिया का इमोशनलेस ऐसा है जैसे कि ये इमोशनलेस हम कैसा ढूंढेंगे ब्रायोनिया में. तो इमोशनलेस ब्रायोनिया ऑलवेज कंपेयर विथ, सॉरी बट ये ध्यान रखने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ब्रायोनिया इट इज़ लाइक अ मारवाड़ी पेशेंट. यस, सो मारवाड़ी कम्युनिटी एंड ऑल मारवाड़ी बिलोंग्स टू राजस्थान. सो राजस्थान के लोगों की जो मेंटालिटी होती है दैट इज़ टोटली इमोशनलेस. तो वो कैसे, तो वो इमोशनलेस आपको पर्टिकुलरली देखिएगा इन बिजनेस. तो ऐसा बोलते हैं, हमारे सर हमेशा ऐसा बोलते थे कि अगर आप राजस्थान गए और राजस्थान जाने के बाद अगर आपको प्यास लगती है तो वहाँ पे आपको पानी बिकट लेना पड़ता है. तो अगर आप कहीं गए और किसी के घर पे गए और आपने बोला कि थोड़ा पानी मिलेगा, तो वो पहले बोलेंगे कि 10 रुपए की बॉटल है, ले लीजिए. दिस इज कॉल्ड इमोशनलेस. तो हर बात में बिजनेस, हर बात में बिजनेस माइंड, हर बात में मनी माइंड. दिस इज द इमोशनलेस टेंडेंसी इन बिजनेस. सो और आप देखो ब्रायोनिया कैसे बनता है. ब्रायोनिया बनता है कैक्टस से, प्रिपेयर फ्रॉम कैक्टस. और कैक्टस कहाँ पे आता है, तो राजस्थान. इसीलिए इट इज ड्राई, इट इज थर्स्टलेस रेमेडी, क्योंकि इसे बहुत कम पानी चाहिए. जब बरसात होती है तभी पानी, बारिश होती है तो पानी ये कैक्टस अपने में सक करके रखता है, एब्सॉर्ब करके रखता है, क्योंकि दैट्स वाई ब्रायोनिया हैव द थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी एट लार्ज इंटरवल. दिस इज ब्रायोनिया. तो ये बहुत ही अच्छा ब्रायोनिया का प्रूविंग्स है. सो ड्राई, लिस्टलेस, इरिटेबल पीपल, लाइंग और इमोशनलेस, डल बट नॉट स्लीपी, बॉडी ameliorated by pressure, aggravated by movements, hard stool, business thoughts, elements from anger, mortification, diligent and conscientious. So Bryonia is very diligent. Why diligent? Because he is a business minded. वो हर बात में बिजनेस का सोचता है, हर बात में पैसा, बिजनेस, पैसा कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, लाइक दैट. नाउ एपिस. ब्रायोनिया के लिए किसी को कोई क्वेश्चन? Now epismale. Again, dull, hot, thirstless. The main point of epismale is edema, puffiness, swelling associated with urinary complaints. That is the frequency of micturition and burning micturition. Angry and dominating. यस, तो
एप इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हनी बी, है ना। सो आप देखो, अगर ये डोमिनेटिंग एंड एंग्री क्वालिटी कैसी होती है, आपने हनी बी देखी होगी। अगर हनी बी आती है और हमारे सिर पे या फिर आजू बाजू में घूमती है तो क्या होगा? ये जो एंग्री एंड डोमिनेटिंग क्वालिटी कैसी आई बता रहा हूं मैं। तो हम पट से डर जाते, अरे हनी बी है ना, हम देखते बराबर डर जाते। दिस इज द डोमिनेटिंग क्वालिटी, कि उसने तो कुछ किया भी नहीं फिर भी हम डर गए, मतलब उसका डोमिनेशन देखो कितना है, स्ट्रांग डोमिनेशन, है ना। और एंग्री, ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को काटती है करके, नहीं, लेकिन हमें पता है कि अरे उसे छोड़ो मत, वो बहुत खतरनाक अटैक करती है। वो देखते बराबर हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है ना, हम डर जाते हैं। दिस इज डोमिनेटिंग एंड एंग्री क्वालिटी ऑफ एपी स्मेल। अगेन इसके साथ साथ जेलसी भी होती है, बहुत जेलस होता है एपी स्मेल पेशेंट। सैड इंडिफरेंस टू पोरस, इडिमेटस फेस, यस, ऐसा चेहरा फुले हुआ सूजे हुआ दिखेगा, पेल फेस दिखेगा। स्पेशली आईलिड्स विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज बट स्कैंट यूरिन। पेशेंट बार बार जाता है लेकिन हर बार यूरिन थोड़ी सी ही पास हो जाती है, 2-4-5 ml। सो दिस इज फ्रीक्वेंट बट पासिस स्मॉल क्वांटिटी। और स्पेशली आईलिड्स स्वेल होते हैं पेशेंट के। लॉस ऑफ स्पीच, इनएबिलिटी टू टॉक, यस, लॉस ऑफ स्पीच, आवाज ही नहीं निकलता इन एक्यूट कंडीशंस, है ना। इन एक्यूट कंडीशन अगर कोई पेशेंट आता है 2-3 दिन पहले थोड़ा सोर थ्रोट हुआ, गले में खराश थी और आवाज चले गया कंप्लीट, तो वो एपिस है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए एक ही सिम्टम आपको पूछना है, यूरिनेशन का, यूरिन फ्रीक्वेंट है क्या, देन हॉट एंड थर्स्टलेस। सो ब्लाइंडली आप एपी स्मेल दे सकते हैं। सो लॉस ऑफ स्पीच और इनएबिलिटी टू टॉक, that is aphasia with fever, does not complain. Shrieking in sleep, yes, shrieking in sleep also the prominent symptom of apis smell. So this is apis. Now lachesis. Lachesis in acute, again a good remedy. Dull, hot, thirstless, aggravate by sleep or after or during sleep. Yes, aggravated by sleep, during or after. पेशेंट जैसे ही नींद से उठता है तो कंप्लेंट स्टार्ट। जेस्टिंग विथ कंप्लेंट, जेस्टिंग विथ कंप्लेंट, खुद के ही कंप्लेंट बताते बताते पेशेंट हंसेगा, अजब गजब का दर्द मुझे हो रहा है, और हंसेगा। दिस इज जेस्टिंग। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू क्लॉथ्स, सेंसिटिव टू टाइट क्लॉथिंग। इरेक्टेशंस, हिकअप विथ फीवर, इरेक्टेशंस, हिकअप्स विथ फीवर। अगर फीवर है तो पेशेंट को बार बार हिचकी लगेगी, इरेक्टेशंस होंगे, स्पीच बिकम फास्ट। लैकेसिस पेशेंट ऑलवेज स्पीक फास्ट, बहुत ही फास्टली कि समझ में नहीं आता, पेशेंट को बोलना पड़ता है धीरे धीरे बताओ। जेस्टिंग विथ पेन एंड एक्यूट कंप्लेंट, क्विक इन एक्शन एंड perception, yes, quick in action and perception। इतने जल्दी फास्ट इनका स्पीच होता है, फास्ट एक्शंस होते हैं, और परसेप्शन भी, आपने थोड़ा सा भी कुछ बताया तो पट से समझ जाते हैं। दिस इज क्विक इन एक्शन, परसेप्शन एंड स्पीच।
night or sleep aggravation or after waking. Yes, so this is lachesis. Then sulfur it is frequently used in acute. Yes, lachesis तभी कम यूज होगी, लेकिन सल्फर बहुत यूज होता है इन एक्यूट्स। तो सल्फर के कुछ जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन पॉइंट है हेड पाम सोल्स हॉट एंड बर्निंग। यस, हेड पाम सोल्स हॉट एंड बर्निंग। तो ये कैसे पहचानना, ये कैसे? क्योंकि पेशेंट बोलता है कि नहीं इतने गर्म नहीं होते, लेकिन जब आप पेशेंट चेक करेंगे, पाम्स सोल्स पेशेंट के चेक करेंगे सॉरी, तो पता चलता है कि पाम्स कितने हॉट है पेशेंट के। यस, सो दिस इज हॉटनेस ऑफ पाम्स विथ बर्निंग, with redness of lips, redness of hands, palms, और वो भी ब्राइट रेड होता है। सो कोई पेशेंट खुद होके बोलेगा कि मैं जब किसी को सेकेंड करता हूँ तो लोग बोलते हैं मुझे आपको बुखार है क्या। सो दिस इज सल्फर। सो एंग्री विथ हिमसेल्फ, सल्फर का ये बहुत अच्छा सिम्टम है कि एंग्री विथ हिमसेल्फ, खुद का ही गुस्सा आता है, अरे यार मैंने ये क्या कर डाला, समझ में नहीं आया मुझे, खुद पे ही गुस्सा आता है। इंटरनली एंग्जियस बट बर्स्टिंग ओपन विथ एंजाइटी एट नाइट एट स्पेशली 1 AM। सो 1 AM aggravation is sulfur। 12 midnight aggravation is arsenic। After 2 is Kali's। At 3 AM aggravation is Naxomica। तो ये पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियडिसिटी है जो ड्रग्स के हमें ध्यान में होनी चाहिए। देन सडनली एंजाइटी कम्स एट 1 AM। 1 बजे जाग आएगा और एंजाइटी स्टार्ट कि कल क्या करना है, और मुझे कुछ हो गया तो, है ना, रात में बुखार बढ़ गया, धड़धड़ हो रही, अरे कुछ हो गया तो अब मैं क्या करूं, है ना। लेकिन सल्फर और लाइको में दो मेडिसिन में एक सिम्टम जो बहुत ही मेडिसिन सिलेक्शन के लिए यूज़फुल है, वो ये कि सल्फर अगर क्लिनिक आता है तो सल्फर जब हम पेशेंट को बोलते हैं ओके लेट जाओ बीपी देख लेते, डॉक्टर साहब क्या बीपी देखते हैं, आप समझ लो ना कि भाई बीपी बढ़े हुआ और मेडिसिन दे दो। तो सल्फर रेडी नहीं होता है चेकअप के लिए, सल्फर रेडी नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हाँ, अब हमने अगर उसको पेशेंट खुद बोलेगा कि कुछ चेकअप करना है क्या, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है क्या, लेकिन हम बोलते ठीक है ओके करवा लेते, नहीं फिर ऐसा करो ना, आज 2-3 दिन देख लेते फिर बाद में देखेंगे, ऐसा समझ के चलिए आप कि भाई कुछ बढ़े हुआ है, उस हिसाब से मेडिसिन दीजिए। दिस इज सल्फर। एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ होती है, खुद के लिए एंग्जाइटी होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस के लिए रेडी नहीं होगा। और वही जो लाइकोपोडियम है ना, लाइकोपोडियम खुद बोलेगा कि नहीं आप सब इन्वेस्टिगेशन मेरे करो लो, सब चेकअप कर लो, बीपी देख लो। वैसे ही पल्सेटिला भी है, पल्सेटिला को आप जब तक चेक नहीं करेंगे ना, जब तक आप पेशेंट को टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, तब तक पेशेंट का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। और जैसे आपने चेकअप किया और बोल दिया कि नहीं सब ओके, पेशेंट बिकम फाइन, तभी पेशेंट बोल देगा कि आधी बीमारी तो आपके चेक करने से मेरी भाग गई। सो दिस इज पल्सेटिला। लाइको ऑलवेज रेडी टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस। यस। Reddish hue on face with red lips, palm soles hot.
एवर्जन टू बाथिंग, यस, एवर्जन टू बाथ, सल्फर। हेयर हैप्पैजार्ड, कैसे भी हेयर्स कभी लगा के कोम करके नहीं आएगा पेशेंट, हैप्पैजार्डली होते हैं हेयर्स। डर्टी अपीयरेंस, लुक इज़ वेरी डर्टी, इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, लोग मुझे क्या बोलते हैं क्या करते हैं, है ना, मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ, दिस इज सल्फर। एंजाइटी, हेल्थ इट नॉट रेडी फॉर एनी इन्वेस्टिगेशंस, नॉट इवन मेजरिंग बीपी, दिस इज सल्फर। नाउ लाइकोपोडियम, sulfur is left sided, lyco is right sided, both are hot. sulfur mostly thirsty होता है लेकिन in acute it is thirstless. lyco thirsty भी है, thirstless भी है, but in acute thirstless, but lyco it is very diligent remedy, conscientious, studious, desire hot food, hard on inferior, soft with superiors, yes. Serious looking, never smiling is lyco. लाइको का चाइल्ड जब क्लिनिक में आता है ना तो अंदर से बहुत डरे हुआ होता है, अंदर से बहुत उसे डर लगता है, दैट्स वाई ही नेवर स्माइल। चेहरा ऑलवेज एकदम डरे हुआ आपके सामने रहेगा। चाइल्ड विथ बीन शेप फेस, बीन शेप, बीन के जैसा शेप रहेगा, किडनी सरफेस के जैसा फेस रहता है, ब्लॉटेड फोरहेड रहेगा, फोरहेड एकदम सामने आया हुआ बड़ा है ना, नोज डिफ्रेस और चीन बाहर, दिस इज द लाइको फेस। एंगर विथ टिमिडिटी, सरफेसेस, यस, एंगर विथ टिमिडिटी, सरफेस on face as doctor approaches to examine, yes. तो timidity, surface on face, yes. तो चेहरे पे आपको डर दिखेगा उसके, बिकॉज ऑफ अब डॉक्टर क्या करेगा, चेकअप करेगा, है ना। मोस्टली ये जो बच्चे होते हैं ये कंपेयर करना, ये उनसे निकालना कि ये इतना डरेवा क्यों है, तो ईजी है। आप पहले पूछे कि इसको आप कभी एलोपैथ के पास लेके गए, उसको क्लिनिक में जाने पर बाद इंजेक्शंस दिए, तो उसके माइंड में वही होता है कि मुझे इंजेक्शन देंगे क्या, मुझे प्रिक करेंगे क्या, दैट्स वाई ही इज बिकम चेहरा गिरेवा, नो स्माइल। तो बिकॉज ऑफ दैट टिमिडिटी है, या फिर ये लाइको है कि बेसिकली ये टिमिड है। टिमिडिटी नॉट अबाउट डॉक्टर और फिजिशियन, बट ऑलवेज टिमिड इन पब्लिक और अप्रोचिंग टू समवन, यस। तो ये होता है लाइको। हॉट पेशेंट हु लव्स हॉट फूड, हॉट मिल्क, ऑलवेज। अगर ये पल्सिटिला और लाइकोपोडियम में बहुत कंपैरिजन है, बहुत सिमिलैरिटी है, बट लाइको ऑलवेज वांट हॉट फूड और पल्सिटिला ऑलवेज वांट कोल्ड फूड। आप रेपर्टाइजेशन करेंगे क्रॉनिक में भी तो आपको वहाँ पे भी लाइको और पल्सिटिला दोनों रेमेडी आएंगे, लेकिन दोनों को सिलेक्ट किस पॉइंट पे करना है, तो डिजायर फॉर हॉट फूड। Adult who are always keen on thorough investigations, देखो सल्फर और लाइको में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज कीन ऑन थॉरो इन्वेस्टिगेशन, जितने इन्वेस्टिगेशन करने हैं डॉक्टर साहब करवा लो, कुछ रहने को नहीं होना, आज सब क्लियर होने को ना, दिस इज लाइको, रेडी टू इन्वेस्टिगेट। थूजा, तो ये यस डॉक्टर कंसे, मैं वही सोच रहा था अभी कि इतना सन्नाटा क्यों है,
बहुत ही साइलेंस, आज तो मुझे बहुत ही फील हो रहा था कि अरे कोई किसी का कुछ भी आवाज नहीं। हेलो, हाँ सर बोलिए। आर्सेनिक में एंजाइटी कैसी होती है? आर्सेनिक में एंजाइटी अबाउट हेल्थ होती है, उसे बहुत डर लगता है कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हुई है, लाइक दिस। आर्सेनिक है और एक चाइना भी है, लेकिन चाइना के पेशेंट को पता होता है कि मुझे ये हुआ है और मुझे ही क्यों हुआ है, ऐसा उसे लगता है। दैट इज टॉर्मेंटेड फीलिंग। और लाइको में भी एंजाइटी होती है, सल्फर में भी एंजाइटी होती है, लेकिन सल्फर में ऐसी एंजाइटी होती है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई है, मुझे कुछ बड़ा तो हुआ नहीं, डॉक्टर कुछ छुपा रहे तो नहीं, है ना। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि वो खुद बोलेगा कि डॉक्टर मुझे, मतलब वो जब सवाल करता है ना तो इस टाइप के सवाल करेगा, डॉक्टर मुझे कुछ बड़ा तो नहीं हुआ ना, आप श्योर है ना, आपको पता है ना सब, आप बराबर चेक तो कर रहे हैं ना, मुझे कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि जो अच्छा नहीं होगा या फिर कुछ बहुत बड़ा है, आज कुछ आप कुछ छुपा रहे। अपन बोलते हैं ऐसा बोलने के बाद तो ठीक है ना, आपको अगर कुछ डाउट लग रहा है तो हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन नहीं, फिर उसमें कुछ निकला तो इवन बीपी मेजर करने के लिए भी पेशेंट नहीं बोलता है, हम बोलते हैं चलो बीपी तो देख लेते, नहीं डॉक्टर साहब बीपी बढ़े हुआ निकला तो फिर, तो ये होता है सल्फर। और वही लाइकोपोडियम बोलेगा नहीं पहले आप बीपी चेक कर लो, है ना, कि मेरा बीपी नहीं बढ़े होना, क्योंकि अब मैं घर पे जाऊंगा फिर आप निकल जाएंगे, मेरा अगर बीपी बढ़ गया तो उससे अच्छा पहले चेक कर लो, ये लाइको होता है। और पल्सिटिला, जब तक आप बीपी चेक नहीं करेंगे, आप तो 3-4 बार याद दिला देगा, डॉक्टर साहब एक बार बीपी भी देखना था, डॉक्टर साहब एक बार बीपी भी देखना था। दिस इज पर उसको जब तक आप चेक नहीं करेंगे, वो आके पल्सिटिला ऑलवेज सिट एट द साइड ऑफ यू, वो सामने की चेयर पे नहीं बैठेगा, इधर अगर कोई स्टूल रखे हुआ है ना वहां पे आके बैठेगा वो, ये पल्सिटिला होता है। क्योंकि ये देख लो ना डॉक्टर साहब, एक बार हाथ लगा के देख लो, क्योंकि बहुत ही दर्द हो रहा है, तो उसको जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे तब तक पल्सिटिला को अच्छा नहीं लगेगा, ये होता है पल्सिटिला। और कलक्रिया बेटर बाय मैग्नेटाइज्ड, आपने उसको चेक कर लिया, दबा के देखा, ये किया वो किया, तो पेशेंट फील्स बेटर, ये कलक्रिया होता है। यस, ये एंजाइटी एंटिसिपेशन, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल, इस टाइप के रूब्रिक्स हम उसमें ले सकते हैं, और उसमें बहुत से रेमेडीज है फिर। यस, एक तो उसको डिल्यूजन है डाइंग का, राइट, डेथ प्रेजेंट, डिल्यूजन डेथ प्रेजेंटिमेंट, डिल्यूजन डाइंग, डिल्यूजन डेथ, इस टाइप के रूब्रिक्स आएंगे। और मतलब उसमें ये भी है कि मेरे डेथ के बाद क्या होगा, राइट, तो उसके लिए रूब्रिक ढूंढना, मतलब उसके लिए रूब्रिक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा रूब्रिक है उसके लिए। एंजाइटी अबाउट साल्वेशन नहीं, एंजाइटी अबाउट डेथ में ही जाना पड़ेगा, वो रूब्रिक मैंने लिया था एक बार, कोई याद नहीं आ रहा है वो, ठीक है वो देखते, मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको कल। हाँ, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ अदर्स, नियर एंड डियर वंस, यस, लेकिन इसमें नियर एंड डियर वंस कहाँ है, आ रहा है उसको, लेकिन उसकी डेथ हुई तो फिर वो रूब्रिक्स ले सकते हैं, और वो डेथ से उसे अगर कुछ हुआ तो हम वो ले सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन। अच्छा, हाँ फिर ले सकते हो, फिर तो उसमें बहुत से रूब्रिक्स आएंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ
फ्रेंड्स, एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस, तो ये नियर एंड डियर वंस के बजाय वहाँ पे फ्रेंड्स आएगा। देन शॉक आएगा, एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, उसके बाद ही हुआ इसलिए, और फिर उसके डिस्पोजिशंस देखना पड़ेगा। यस यस डॉक्टर शिरीष, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ मतलब हमेशा उसके हेल्थ के लिए उसको एंग्जाइटी रहेगी कि जैसे मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो पानी साथ में रखता हूँ, मैं बाहर का कुछ खाता नहीं, मैं हमेशा हैंड वॉश करके ही कुछ खाऊंगा, या फिर मैं कहीं किसी चीज़ को टच नहीं करता। दिस इज एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ। और जो एंग्जाइटी अबाउट डिजीज़ है, डिजीज़ ही बोला ना आपने, हाँ, एंग्जाइटी अबाउट डिजीज़, डिजीज़ मतलब अगर उसे कोई डिजीज़ इलनेस है तो उसके लिए उसको एंग्जाइटी काफ़ी रहेगी कि इसमें मैं मरूंगा तो नहीं, इसमें मुझे कुछ होगा तो नहीं, ये बीमारी बढ़ेगी तो नहीं, तो बार बार वो चेकअप करेगा, बार बार दिखाएगा, डॉक्टर साहब देखो ना, इन्वेस्टिगेशन कर लो, कहीं कुछ बड़ा तो नहीं, नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, कम हुआ कि नहीं। दिस इज एंग्जाइटी अबाउट डिजीज। यस यस, वो कर जाता है। यस ये रूब्रिक नहीं है, लेकिन ये कंफर्मेशन के लिए आप ले सकते हैं। यस, और रूब्रिक में भी आप देख लो, शायद एंग्जाइटी हेल्थ में आपको मिलेगा ये रूब्रिक कि एंग्जाइटी हेल्थ इट नॉट रेडी फॉर इन्वेस्टिगेशंस। ये रूब्रिक है, शायद मैंने लिया नहीं कभी, लेकिन है ये रूब्रिक। हाँ, आर्सेनिक है, लाइको है। यस यस, हाँ बोलिए। बिल्कुल आ सकता, सब मतलब मैं रूटीनली करता हूँ, इतना हर चीज़ देख के करते हैं, बहुत लिमिटेड खाते हैं, बाहर का खाते नहीं, हर चीज़ हम मतलब हाइजीनिक लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत क्लीनलीनेस होता है, हाइजीन मेंटेन होता है। मैं ऑफिस में भी जाता हूँ तो मेरी सिटिंग पोजीशन इतनी अच्छी होती है, कोई भी अंदर आता है तो पहले मैं वो क्या रहते हो हाथ पे सैनिटाइज़र लगाते हैं, उसके सिवा कुछ करते नहीं। दिन में 4 बार मैं मेरा टेबल पोंछने को लगाता हूँ, है ना। वाटर मैं कभी ऑफिस का पीता नहीं, मेरा वाटर बैग साथ में होता है। दिस इज एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ। और इसे ओनली एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ ही नहीं कहेंगे, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है ना। दिस इज ट्रिमेंडस, दैट्स व्हाई इट बिकम अ हाइपोकॉन्ड्रियाक। नहीं, कोविड में हाइपोकॉन्ड्रियाकल नहीं हुए थे, कोविड में बिकॉज ऑफ फियर, दैट इज वो सब लोग डेलीरियम में चले गए थे, डेलीरियम एंग्जियस, है ना। हर कोई लोग तो अभी भी वो सैनिटाइजर जेब में लेके घूमते हैं अभी भी। हाँ, मास्क तो ठीक है, वो उसके बहुत से रीजंस होते हैं, डस्ट होती है सिटी में, या फिर हाँ, तो ये उसके अलग रीजंस। लेकिन सैनिटाइजर अभी भी लेके, अभी भी कहीं गए कि निकालेंगे, हाथ पे लेंगे, पोंछ लेंगे, रख देंगे। दिस इज वो डर से वो अभी भी नहीं निकले, दैट इज डेलीरियम। यस यस, राउत जी बोलिए। राउत, कंपल्सिव डिसऑर्डर में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, चेकिंग रीचेकिंग, है ना, कि मतलब बार बार वॉश करना, हैंड वॉश करना, पर्टिकुलरली हैंड वॉश करना, हमेशा पानी के साथ ही रहना, कि थोड़ा सा मतलब लैट्रिन जाके आए तो 10 बार जब तक वो हाथ पैर धोएंगे नहीं तब तक उनका सेटिस्फैक्शन होता नहीं।
बार बार थिंग्स चेक करना, जैसे डोर लगा है कि नहीं, 10 बार जाके चेक करना, आ भी गए फिर भी चेक करना, दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इट इज़ टोटली साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। इसमें आपको स्टार्टिंग से उसकी हिस्ट्री लेना है, पॉजिटिव फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, और जो मोर सिपिलिटिक है उसमें जो बहुत ही स्ट्रांग है वो रूब्रिक्स पिकअप करना है और उसे जीसीएस देना है जी। तो वो क्यों लगा, उसके भी पहले कुछ ना कुछ हुए हुआ है, तो उतना डिटे हाँ तो वो डेलीरियस कंडीशन में गई वो, जब से वो है ना, तो उस वक्त उसे क्या हुआ, दैट इज फियर ओवर पावरिंग ले सकते हैं उसमें। देन डिलूजन पॉइजनिंग, डिलूजन स्नेक, इस टाइप। बराबर। तो जो वो डिलीवरी का सीन है ना, उसके भी पहले कुछ तभी हुए हुआ है उसके। हाँ नहीं, आप उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी कि सेकंड, पहले है ना, तो नहीं तो वो इतना मतलब अपने बच्चे के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हुई, मतलब प्रेगनेंसी में भी कुछ तभी हुए हुआ है कि नहीं 100% आप उनकी हिस्ट्री वापस लो और क्रॉस एग्जामिनेशन भी करो, मतलब रिलेटिव से भी हिस्ट्री निकालो, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कुछ तभी हुए हुआ है या फिर उसके कुछ एबॉर्शंस वगैरह हुए थे क्या, ये भी जी हाँ। यस, आवाज गई उनकी। यस डॉक्टर राज। उसको कुछ नहीं लेना, उसको छोड़ दो। वेट के लिए बहुत से पेशेंट का ऐसे ही रहता है इसलिए वेट के लिए नहीं करना है कुछ, ठीक है। हाँ स्पेशली लेडीज, वेट और एज। हाँ वेट और एज लेडीज को कभी नहीं पूछना, ठीक है। हाँ तो देखो क्या है, ये जो सिम्टम है दोनों भी लाइको और सल्फर का, ये कन्फर्मेशन के लिए सिम्टम है। ये सिम्टम्स लेके आप रेमेडी नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। अगर आपने रूब्रिक्स लिए, ये 2 रेमेडीज आ रहे हैं और उनमें अगर इस 2 सिम्टम में से कोई सिम्टम्स है, देन यू कैन कन्फर्म दैट रेमेडी फ्रॉम ऑन दिस पॉइंट।
रूल आउट करने के लिए है ये सिलेक्शन, मतलब ये नहीं कि ये सिम्टम है उसमें तो ये सल्फर ही है, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से पहले मैच कर लो सल्फर है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली, राइट? यस, या एंजाइटी, हाँ वो उसमें यस तो उसमें बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट मतलब इतने होते हैं कि अब मेरे पास ऐसे एक 2-4 पेशेंट है कि वो आने के बाद मैं समझ जाता कि इनका पहले बीपी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक आधी बार अपन ने नहीं भी किया तो लास्ट डॉक्टर साहब एक बार देख लो ना बीपी, वो चेक करने को ही लगाएगी, है ना। और हर बार बीपी नॉर्मली होता है, कोई ज़रूरत नहीं लेती, लेकिन एक बार चेक कर लो ना, अच्छा रहता, लाइक दिस। यस, दैट इज अपन उनको हॉटी, ऑब्स्टिनेट, इस टाइप के पर्सन्स होते हैं ये। तो ऐसा नहीं कि बीपी चेक करे मतलब एंजाइटी, हेल्थ एंड एंजाइटी बीपी है, ऐसा नहीं। तो उनके अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, अलग डिस्पोजिशंस भी होते हैं, जिसकी वजह से वो अलग, हर पर्सन अपने अपने अलग अलग पहलू से, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से, अलग अलग डिस्पोजिशन से ये करने को लगाएगा। और वो हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, तो हर किसी में ये एक ही पॉइंट लेके नहीं चलना पड़ता है। हर अगर कोई बोलता भी है तो वो क्यों बोल रहा है, वो उसके जड़ में जाना चाहिए। यस यस, डॉक्टर रामटेके हो गए ना? ओके, सो हैंड आपका राइज था इसलिए पूछा। ओके, नाउ अब अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो थुजा, डल हॉट थर्स्टलेस, थुजा इज अ डिलीजेंट and non-expressive remedy. Cautious elements from vaccination, very cautious remedy. Delicate but fat stout children, और बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ओबेज रहेंगे, फैट रहेंगे, चबी रहेंगे, लेकिन डेलिकेट, बहुत ही डरते हैं, कुछ भी रिस्क नहीं लेते किसी भी चीज़ की। थोड़ा जंप भी करना है तो जंप नहीं करेंगे, बराबर धीरे से उतरेंगे। दिस इज कॉशियसनेस ऑफ थुजा। कॉशियस, अफ्रेड टू वॉक, यस, कॉशियस, अफ्रेड टू वॉक, टू मूव, टू जंप, लिस्ट, यस, he might be injured, that is the frail sensation. डर लगता है, मैं जंप करूंगा पैर को कुछ हो जाएगा, मोच आ जाएगी, उससे अच्छा जंप नहीं करना, धीरे से उतरना। दिस इज थुजा। और थुजा कभी भी फास्ट नहीं चलेगा, स्टेप्स उतरना है उसको तो कभी भी 1-2 स्टेप एट ए टाइम नहीं उतरेगा, वो धीरे धीरे पकड़ के एक एक स्टेप ही उतरेगा। दिस इज थुजा। क्रैंकीनेस एग्रीवेट एट 5 to 10 AM, सुबह नींद में से उठने के बाद ही पेशेंट के सिम्टम बढ़ते हैं, 5 to 10 AM। वेरी क्रैंकी चाइल्ड, ये 10 बजे तक तो इतना परेशान करता है डॉक्टर साहब, जैसे ही नींद से उठेगा इसका रोना शुरू। दिस इज थुजा। एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन, इंसेक्ट बाइट्स। तो जो पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं हमारी सुबह इतनी गड़बड़ रहती, काम की गड़बड़ रहती, ऑफिस की गड़बड़ रहती है, सबका करना पड़ता है, और इसका जो शुरू हो जाता है सुबह, फिर सुबह काम की परेशानी होती है, काम की हमारे पीछे टेंशन होता है, और इसका टेंशन अलग, इतना सुबह सुबह ही रोएगा। फिर जैसे टाइम होने का काम होने का टाइम फिनिश हो जाता है और इसका रोना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जब हमारे काम हुए रहते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं करेगा। दिस इज थुजा। तो ऑलवेज ये कंप्लेंट होती है पेरेंट्स की थुजा पेशेंट के लिए, थुजा चाइल्ड के लिए। यस, नाउ ओपियम। तो ओपियम हमने इसके पहले भी स्लीप ओवर पावरिंग में देखा है, फिर भी opium, it is sleep overpowering, contented, complaintless and constipated.
Sleepy never complains, contented with himself or his condition, but irritated when disturbed. आप उसको पूछो क्या हो गया, क्या दुख रहा है, नहीं कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। बट वही आप 2-3 बार पूछ लो, डिस्टर्ब करो, तो वो इरिटेट हो जाएगा। दिस इज ओपियम। स्लीप deep, long, difficult to waken और sleep disturbance lightning। थोड़े से स्लाइट डोर नॉक से भी पेशेंट उठता है, या फिर आप वहाँ पे ड्रम बजाओ तो पेशेंट नहीं उठेगा। दिस इज ओपियम। नेवर एंग्जियस अबाउट हिज कंडीशन, नेवर एंग्जियस इज ओपियम। सो दिस इज ओपियम। एंड कार्बोवेज, डल हॉट थर्स्टलेस। देखो कार्बोवेज ऐसी रेमेडी है जो थेरापेटिक प्रिस्क्राइबर्स है वो एक्यूट में कार्बोवेज बॉटल के बॉटल बांटते हैं, लेकिन जो थेरापेटिक प्रिस्क्राइबर नहीं है, जो साइंटिफिक प्रिस्क्राइबर है, हैनिमिनियम प्रिस्क्राइबर्स है, उनको कार्बोवेज अपने प्रिस्क्रिप्शन में बहुत कम प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। दिस इज कार्बोवेज रेमेडी। और कार्बोवेज कब देते हैं? तो स्टेसिस ऑफ ऑल सिम्टम्स, जब सभी सिम्टम्स का स्टेसिस हो जाता है, बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस, सब ऐसा लगता है कि ये भी है, वो भी है, ये भी सिस्टम का है, वो भी सिस्टम का है, हर तरीका का स्टेसिस सब भरे हुआ है बॉडी में। दिस इज कार्बोवेज। अनफॉर्चुनेट फील्स ही इज, ऑलवेज फीलिंग अनफॉर्चुनेट। मेरे ही साथ क्यों, हर तकलीफ मुझे ही क्यों होती है? दिस इज कार्बोवेज। वॉन्ट्स फैन, क्योंकि बॉडी में इतना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी में हीट बढ़ना शुरू हो जाती है, और हीट की वजह से पेशेंट वांट्स फैन। सो स्टेसिस ऑफ ऑल सिस्टम, स्टेसिस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, स्टेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टेसिस ऑफ ऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। सो दिस इज कार्बोवेज। Quiet, slow, confused, sad, silent patient. तो मोस्टली जो ओबेज होते हैं, जो बहुत कम बात करते हैं, जिनको बहुत पर्स्पिरेशन होता है, बहुत स्लो होते हैं, बहुत ही डल पेशेंट होते हैं, वो कार्बोवेज होते हैं। टीमिड, मैंने तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं। एक्चुअली एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम जब वर्कशॉप के लिए जाते थे महाबलेश्वर, तो हमारे साथ एक डॉक्टर थी, बहुत ही स्लो, डल, माइल्ड, ओबेज। वो पेशेंट ऐसे वो 30 ml की बॉटल रहती है ना, वो बॉटल भर के कार्बोवेज लाती थी, कार्बोवेज 30, और दिन भर उसका आधे घंटे से वो 10-10 गोली 10-10 गोली खाना शुरू रहता था। और अनफॉर्चुनेटली उनकी सीट मेरे बाजू में ही थी। तो एक बार मैंने बोला भी, मैडम आप इतना क्यों खाते हैं? आप इतना अच्छा वर्कशॉप कर रहे हैं अटेंड, सर इतना समझाते हैं अच्छी तरह से कि सिंगल डोज देना चाहिए, सिंगल रेमेडी होनी चाहिए, आप इतना मेडिसिन क्यों खा रहे हैं? तो नहीं बोले, मैं बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती हूँ अंदर से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्टेसिस। बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है मुझे, कैसे तभी होता है, इसलिए वो कार्बोवेज 30 खा लिया है कि मैं आधे एक घंटे के लिए फ्रेश फील करती। तो फिर मैंने बोला सर को दिखा दो, एक आधा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले लो, आपको उससे पैलेशन हो रहा है, लेकिन इससे कुछ डेंजर भी हो सकता है।
लेकिन क्या होता था, वो बीच बीच में मतलब आधा घंटा बैठते थे, आधा घंटा बाजू में खड़े रहते थे, आधा घंटा चेयर पे बैठते थे, आधा घंटा खड़े रहते थे। तो एक बार मतलब वो सर को डिस्टर्ब होता था। सर ने एक बार पूछ लिया, मैडम आपको सीट बराबर नहीं है क्या, आप बैठ नहीं पा रहे क्या, अड़चन है क्या, जगह कम है क्या, आप बार बार खड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी साइड में ही चेयर थी, सीट थी, तो बराबर वो उनकी लास्ट में थी, तो बराबर वहीं पे चेयर के पास खड़े रहते। तो अब वो तो कुछ बता नहीं पाया कि वो खड़े क्यों रहते, लेकिन हमारे समझ में आ गया था कि कार्बोवेज की वजह से ये बार बार खड़े होते हैं, है ना। तो ये इतने स्टाउट होते हैं, इतना स्टेसिस उनमें भरे हुआ होता है, हर टॉक्सिन्स, हर टॉक्सिक प्रोडक्ट उनमें मिलेगा। दिस इज द स्टेसिस ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिसिटी, वेस्ट प्रोडक्ट्स, सब कुछ, पर्स्पिरेशन, यूरिनेशन, स्टूल, सब कुछ जमा मिलेगा। दिस इज कार्बोवेज। तो बट constitutionally carboveज remedy is very excellent remedy. Excessive perspiration at one's fan, quite slow, confused, sad, silent remedy. Timid at sarcastic, yes, timid होती है बट sarcastic होती है, मतलब ये फाइट नहीं करेंगी लेकिन ऐसा कुछ रिमार्क छोड़ देगी, टॉन्ट मार देगी कि जो सामने वाले को बराबर चुभेगा, बराबर पॉइंट पे लग जाएगा। दिस इज सार्केज्म, मॉकिंग, एज इफ डीपली हर्ट। और ये तभी होता है, तभी ये टॉन्ट बाहर आता है जब हमें उसके प्रति सुनने के बाद लगता है कि ये बहुत अंदर से दुखी है, इसीलिए ये टॉन्ट मारा। और टॉन्ट क्यों? तो बिकॉज ऑफ टिमिडिटी। Physical stasis or slowness of all systems causes offensive discharge. Yes, stool, urine, perspiration and flatulence. तो वो क्यों खड़े रहते थे, इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। So flatulence with history of jaundice in past. तो कार्बोवेज, नेट्रम सल्फ, ये रेमेडीज ऐसे हैं जिनमें always you will find the history of jaundice. Excess perspiration at one's fan, chilly in collapse, hot in infective acute illnesses. So carboveज is chilly in chronic, hot in acute. Slow portal circulation causing piles. Yes, slow portal circulation causing piles. जहाँ कहाँ stasis हुआ, स्वेलिंग आया, ब्लड वेसल फूल गए, दिस इज स्टेसिस। देन कार्बोवेज, जॉन्डिस, क्रैम्प्स इन लेग्स बिकॉज ऑफ स्टेसिस, वेरिकोज वेन्स, हेडेक्स, इज कार्बोवेज। सो कार्बोवेज के लिए सर ने बहुत अच्छा लिखा है कि इफ पेशेंट इज एक्टिव देन रूल आउट कार्बोवेज, फिर वो कार्बोवेज नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोवेज इज ऑलवेज क्वाइट स्लो, कंफ्यूज, सैड, साइलेंट पेशेंट। जनरली कार्बोवेज इज थर्स्टी बट इन acute it is thirstless. So these are the dull, hot, thirstless remedies and इसके बाद आता है डल हॉट थर्स्टी रेमेडीज। तो डल हॉट थर्स्टी में भी मोस्ट ऑफ द रेमेडीज डल हॉट थर्स्टलेस के ही हैं, तो डल हॉट थर्स्टी हम कर लेंगे। लेकिन डल हॉट थर्स्टी में भी जो रेमेडीज है जैसे कि ब्रायोनिया, सल्फर, एपिस, लाइको, ये रेमेडीज हमने पढ़ लिए डल हॉट थर्स्टलेस में, वही रेमेडी डल हॉट थर्स्टी में भी है। तो डल हॉट थर्स्टी भी किस पॉइंट पे हमें रूल आउट करना है, डिवाइड करना है सर ने उसे, और जीरो डाउन करने के लिए 2 पॉइंट दिए, दैट इज द डिलीजेंट एंड नॉन डिलीजेंट। अब डिलीजेंट में इसमें भी ओनली 2 रेमेडीज है, ब्रायोनिया एंड लाइकोपोडियम, और नॉन डिलीजेंट में नाइट्रोम्यूर, एपिस, सल्फर, मर्क्सॉल। तो डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट बेस पे हम इस ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगेन
वन लाइन सिम्टम्स यहाँ सर ने दिए है। तो अगर हम डल हॉट थर्स्टी तक जाते हैं, बाद में डिलीजेंट नॉन डिलीजेंट देखते हैं, उसके बाद डिलीजेंट में 2 रेमेडीज है, लाइको एंड ब्रायोनिया, और 2 मेडिसिन में से कौन सी सिलेक्ट करना है एंड ऑन विच सिम्टम। तो बिजनेस थॉट्स है, बिजनेस टॉकिंग है, बिजनेस माइंड है तो ब्रायोनिया, एंड डिजायर फॉर हॉट और डिलीजेंट है तो लाइको। देन नॉन डिलीजेंट में जैसे कि नाइट्रोम्यूर, एपिस, सल्फर, मर्कसॉल, 4 रेमेडीज है। तो 4 रेमेडीज में से कौन सी रेमेडीज किस पॉइंट पे सिलेक्ट करना है? तो डिजायर फॉर सॉल्ट, एवर्जन फॉर मिल्क, एग्रीवेटेड बाय सन इज नाइट्रोम्यूर, अर्जिंग फॉर यूरिनेशन, frequent urging for urination is apis, heat of palms and soles is sulfur, and profuse perspiration and saliva is murksol. So these are the remedies. So tomorrow no, on Monday we will see this. So now we will स्टॉप हियर। अगर आप लोगों को कुछ सवाल है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मर्कसॉल इट इज हॉट रेमेडी, मर्कॉल इट इज चिली रेमेडी, मर्कसॉल इज वेरी थर्स्टी, मर्कॉर इज thirstless, Merksol is right sided, Mercor is left sided, Mercury is a psychosyphilitic remedy, and Mercor is a pure syphilitic remedy. Yes, thirstless. More destructive is Mercor than Merksol. Merksol, because of psychosis, Merksol is not more destructive. यस जी बोलिए ना, अभी आप अनम्यूट करके बोलिए और आपका हैंड राइज कीजिए। अच्छा, राउत जी बोल रहे, बोलिए। अनफॉर्चुनेट फील इट इज साइकोटिक रूब्रिक, ये ले सकते हैं। एक बात बताऊं क्या, हमारे रेपर्टरीज में, हमारे मैथमेटिका में कितने रूब्रिक्स हैं? रेपर्टरी में इतने सारे रूब्रिक्स दिए, तो अगर वो काम के नहीं होते, अगर वो लेने के लिए नहीं होते थे, तो ये जो पायोनियर्स है, ये जो ऑथर्स है, जो जिन्होंने इतनी सक्सेसफुल प्रैक्टिस की और वो उनके इतने बड़े नाम हो गए, तभी जाके होम्योपैथी इतने बड़ा साइंस बना, तो वो क्या यूजलेस है? नहीं। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि ये कब लेने हैं और कब नहीं लेने हैं। लेकिन हर सिम्टम, हर रूब्रिक इंपॉर्टेंट है। कुछ रूब्रिक्स ऐसे होते हैं जो हम रेपर्टराइजेशन में नहीं लिए तो कंफर्मेशन में लो, रेमेडी सिलेक्शन के वक्त। यस जी हाँ यस सही किया, क्योंकि जब का वो पॉजिटिव फैक्टर था। यस, और उसमें आप डिटेल में जा सकते थे कि तब उनकी रिएक्शन क्या थी, जब उनको वैसा लगा, लेकिन उन्होंने किया क्या उस वक्त, है ना। बहुत तो थोड़ा वेट कर लो अभी, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, राइट। यस कामड़े मैडम बोलिए।
पूछ हिलाता है, हाँ, वैसे वो हिलाता है ना लेग्स को। तो आप देखो ना, एक्सट्रीमिटीज रेस्टलेस स्लीप ड्यूरिंग, हाँ स्लीप, यस यस यस, वो उसमें भी आप और इसमें गए कनकॉमिटन में, हाँ हाँ ठीक है वो एक्चुअली यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स सवाल पूछते हैं ना, तो उनका कोई क्लोज होता है, उनके लिए पूछते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि अरे इनका ही है, इसलिए हम उस पर कुछ डिटेल ये नहीं करते हैं कि कौन है क्या है, राइट। तो इसमें जाओ, एक्सट्रीमिटीज रेस्टलेस स्लीप ड्यूरिंग, उसमें वो और लोअर एक्सट्रीमिटीज में जा सकते, लोअर एक्सट्रीमिटीज में जाने के बाद फुट पे भी जा सकते, फुट में जाने के बाद टोज पे भी जा सकते, टोज में जाने के बाद आप लेफ्ट राइट साइड में भी जा सकते, हाँ राइट। ये मोस्टली कॉमन सिम्टम है, लेकिन फेस पे कहाँ आता है पर्टिकुलर, वो अगर डालते हैं तो शायद मोर पर्टिकुलर हो जाएगा और हो सकता है बेनिफिशियल हो। अच्छा, तो अगर उसे एक्यूट प्रिस्क्राइब करना है तो ये ले सकते हैं आप, लेकिन अगर उसे जीसीएस देना है तो फिर आपको और रूब्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे और डिस्पोजिशंस निकालनी पड़ेंगी। यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन, आज का जो हमारा डिस्कशन रहा बहुत अच्छा रहा। सो थैंक यू। आप लोग ऐसा ही अगर इंटरप्रेट करते रहेंगे तो और भी मज़ा आएगा, और भी हमारे डिस्कशंस काफ़ी अच्छा गहरा हो सकता है, डीप हो सकता है, तो जिससे सबको ही फ़ायदा होगा। मुझे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिर कल हम मंडे को हम मिलेंगे, ओके। सो जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, यस बाय।